महेश, उत्तरार्ध खंड के 11वें से 20वें अध्यायों का अब मैं वर्णन करता हूं। अध्याय 11 में ब्राह्मण कर्म निरूपण का ज्ञान देते हुए महादेव त्रिलोकीनाथ परमेश्वर शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, 3 बार स्नान करना, अग्नि कर्म करना, लिंग पूजा, दान, ईश्वर भाव, दया भाव, सत्य, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश, ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच आदि वर्ण धर्म है। ब्राह्मणों के लिए क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, तत्व ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन, सर्व संग में निवृत्ति परम आवश्यक है। ब्रह्मचारियों को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। सभी वर्णों की रक्षा करना, शत्रुओं पर विजय, दुष्ट जन वध, ऋतुकाल में स्त्री गमन, सेना रक्षण और मेरे भक्तों पर पूरा विश्वास करना क्षत्रिय धर्म है। वैश्य धर्म गौरक्षा, व्यापार और खेती करना है। सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य व पत्नियों को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। विधवा स्त्रियों को भूमि शयन, धर्म व्रत, दान, तप और शांति का पालन करना चाहिए व चतुर्दशी, पूर्णमासी एवं एकादशी का व्रत करना चाहिए। मेरी आराधना करने वाले प्राणी जन को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। 12वें अध्याय में उपमन्यु श्री कृष्ण को पंचाक्षर मंत्र की महिमा का ज्ञान देते हैं। हे श्री कृष्ण, वेदों और शास्त्रों में ओमकार और षडाक्षर मंत्र की महिमा का गुणगान किया गया है। ये मंत्र भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। वेदों का सार रूप होने के कारण ये मंत्र परम मुक्तिदाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मनोरंजक तथा परे से भी परे है। इस मंत्र की बड़ी महिमा है। अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी ये तीनों गुणों से परे है। पंचाक्षर मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। ये मंत्र सर्वज्ञ एवं समर्थ है। ओम में ब्रह्म स्थित है। नमः शिवाय में ईशान नामक सूक्ष्म ब्रह्मांड स्थित है। भगवान शिव सदा इस मंत्र में निवास करते हैं। इस पंचाक्षर मंत्र में 7 करोड़ मंत्र हैं और अनगिनत उपमंत्र हैं। पंचाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र में पूरा शिव ज्ञान और सभी विद्याओं के तत्व हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय नामक महामंत्र है, उसे अन्य किसी शास्त्र के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होती। गुरुजी, कालीनाशक मंत्र क्या है? कलयुग में पाप का अंधकार लगातार बढ़ता जाता है। धर्म के आचार विचार, सभी परंपराएं और मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं। तब उसमें भक्त कैसे मुक्त हो पाएंगे? 13वें अध्याय में महादेव माता पार्वती को बताते हैं, हे देवी, कलयुग में पंचाक्षर मंत्र का भक्ति पूर्वक जाप करने वाले मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। पापियों, निर्दयी एवं कुटिल जन भी श्रद्धा भावना से पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से भवसागर से पार हो जाते हैं। पंचाक्षर मंत्र के जपने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रलय आने पर सभी स्थावर जंगम जीव नष्ट हो जाते हैं। तब मैं ही एकमात्र जीवित रहता हूं। सारे वेद और शास्त्र मुझ में लीन हो जाते हैं।
फिर नई सृष्टि का आरंभ होता है। पहले जब श्री हरि क्षीर सागर में सो रहे थे, उस समय उनकी नाभि से पंचमुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उन्होंने सृष्टि की रचना करने के लिए मेरी तपस्या की। तब मैंने ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन देकर उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी। इसी मंत्र के प्रभाव से उन्होंने देवताओं, दानवों, ऋषियों एवं प्राणी जन की रचना की। नमः शिवाय यह 5 अक्षरीय मंत्र महामहिमावान है और सारे जगत का बीज रूप है। इसे वेदों में उत्तम माना गया है। मैं इस मंत्र का देवता हूं। ये मेरा परम प्रिय मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र कलयुग में इस भवसागर से तारने वाला मंत्र है। गुरुजी, कृपया मुझे शिव संस्कारों के बारे में बताइए। महेश उत्तरार्ध खंड के 15वें अध्याय में उपमन्यु श्री कृष्ण को बताते हैं। हे श्री कृष्ण, मनुष्य द्वारा 6 मार्गों को शुद्ध कर लेना संस्कार कहलाता है। ज्ञान प्रदान करने वाले और बंधनों का नाश करने वाले संस्कार दीक्षा कहलाते हैं। शांभवी, शाक्ति एवं मांत्री शांभवी दीक्षा 3 प्रकार की होती है। शांभवी तीव्र और तीव्रतरा 2 प्रकार की होती है। पाप नष्ट करने वाली तीव्र तथा आनंद प्रदान करने वाली तीव्रतरा शांभवी दीक्षा कहलाती है। योग से शिष्य शरीर में प्रवेश कर गुरु द्वारा दी गई दीक्षा शाक्ति दीक्षा कहलाती है। कुंड कुंडल सहित की गई क्रिया दीक्षा मांत्री दीक्षा कहलाती है। शिष्य को अपने गुरु के गौरव को बढ़ाने के लिए नित उनका पूजन करना चाहिए। गुरु और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। हमें गुरु आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। गुणवान गुरु जो सर्वेश्वर शिव के परम भक्त हैं, परम मुक्तिदायक हैं। इस प्रकार 16वें, 17वें, 18वें, 19वें और 20वें अध्यायों में शिव भक्ति, शिव तत्व साधक की विधि, षड्व शोधन विधि, साधन भेद निरूपण और अभिषेक का वर्णन मिलता है। उपमन्यु कृष्ण जी से कहते हैं, जब शिष्य दीक्षित मंत्र को साध ले, तब उसे पाशुपति व्रत धारण कराएं। फिर उसे अभिषेक करने के लिए आसन पर बैठा दें। 5 कलाओं से पूर्ण कलश स्थापित करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। मध्य के कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करें। फिर देवाधिदेव भगवान शिव को सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से सुशोभित कर शिव मंडल में आराधना करनी आरंभ करें। 108 आहुतियां डालकर हवन संपन्न करें। फिर शिवजी की मूर्ति को वहां से उठा लें। शिव घट और अग्नि का पूजन और आराधना करें। फिर अश्वशोधन की क्रियाएं पूर्ण करें। भगवान शिव में असीम श्रद्धा और भक्ति भाव रखने वाले और शिव शास्त्रों को जानने वाले विद्वान और ज्ञानी ही शिव मंत्र को दुर्लभ समझते हैं, इसलिए शक्ति संस्कार का निरूपण करते हैं।